नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक और सबसे संतुलित टीमें सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स हैदराबाद के ऐतिहासिक राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 के 21वें मुकाबले में आमने सामने थीं। ये मैच एक ऐसे हाई स्कोरिंग और रोंगटे खड़े कर देने वाले उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर पहुंचा जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थीं। टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने उप्पल की पिच की नमी और शाम की ओस के प्रभाव को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया और हैदराबाद को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद का यह मैदान आज पूरी तरह से नारंगी जर्सी के समंदर में तब्दील हो चुका था। एक तरफ ट्रेविस हेड के विध्वंसक प्रशंसक थे तो दूसरी तरफ राजस्थान की सटीक गेंदबाजी की फौज। जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू होने का इशारा किया, मैदान पर जो ड्रामा शुरू हुआ उसने दर्शकों की धड़कनें बढ़ा दी। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से पारी का आगाज करने के लिए जब दुनिया के सबसे खतरनाक सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड और युवा सनसनी अभिषेक शर्मा मैदान पर उतरे तो पूरे स्टेडियम में जैसे बिजली की एक लहर दौड़ गई। राजस्थान की ओर से पहला ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर। हेड ने आर्चर का स्वागत पहली ही गेंद पर एक कड़क कवर ड्राइव मारकर चौके के साथ किया, लेकिन असली आतिशबाजी दूसरे ओवर में हुई जब अभिषेक शर्मा ने नांद्रे बर्गर के खिलाफ मोर्चा खोला। अभिषेक ने बर्गर की तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। उप्पल का कोना कोना अभिषेक के नारों से गूंज उठा। पावर प्ले के भीतर ही हैदराबाद ने 70 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। हालांकि छठे ओवर की अंतिम गेंद पर संदीप शर्मा ने अपनी चतुराई भरी स्लोअर गेंद पर ट्रेविस हेड को शिमरॉन हेटमायर के हाथों कैच कराकर राजस्थान को पहली सफलता दिलाई। जब पारी के छठे ओवर में ट्रेविस हेड का विकेट गिरा तो पूरा स्टेडियम कुछ पलों के लिए शांत हो गया था, लेकिन जैसे ही कप्तान ईशान किशन ने डगआउट से निकलकर मैदान पर कदम रखा, शोर का स्तर फिर से 7वें आसमान पर पहुंच गया। ईशान ने आते ही अपनी मंशा साफ कर दी और युवा सनसनी अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर एक ऐसी साझेदारी बुनी जिसने राजस्थान रॉयल्स के खेमे में खलबली मचा दी। इन दोनों खब्बू बल्लेबाजों ने मिलकर राजस्थान के स्पिन आक्रमण और विशेष रूप से जादुई लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को अपना मुख्य निशाना बनाया। अभिषेक शर्मा आज किसी अलग ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने मैदान के हर कोने में बिश्नोई की गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजा और मात्र 22 गेंदों पर अपना आतिशी अर्धशतक पूरा किया। हालांकि जब ऐसा लग रहा था कि अभिषेक आज दोहरा शतक बना देंगे, तभी 11वें ओवर में रवि बिश्नोई ने अपनी चतुराई का परिचय दिया। उन्होंने एक तेज और नीची रहती हुई गुगली फेंकी जिसे अभिषेक पढ़ने में पूरी तरह चूक गए और गेंद उनके डिफेंस को भेदती हुई सीधे स्टंप्स से जा टकराई। अभिषेक 58 रनों की एक विध्वंसक पारी खेलकर जब पवेलियन लौटे तो पूरा उप्पल स्टेडियम उनके सम्मान में खड़ी दीजा था। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जब पारी के 11वें ओवर में अभिषेक शर्मा का विकेट गिरा तो दर्शकों की गूंज कुछ पलों के लिए थम गई थी, लेकिन यह शांति उस आने वाले तूफान की आहट थी जिसका नाम है हेनरिक क्लासेन। जैसे ही दुनिया के सबसे खूंखार और स्पिन गेंदबाजों के काल माने जाने वाले क्लासेन ने मैदान पर कदम रखा, पूरे स्टेडियम की ऊर्जा एक अलग ही स्तर पर पहुंच गई। क्लासेन और कप्तान ईशान किशन ने मिलकर यहां से जो विध्वंसक जुगलबंदी दिखाई, उसने राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग और उनके रणनीतिकारों के चक्रव्यूह को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया। क्लासेन ने क्रीज पर आते ही यह साफ कर दिया कि वे आज रक्षात्मक क्रिकेट खेलने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं। उन्होंने आते ही स्पिनरों पर अपना मानसिक और तकनीकी दबदबा बनाना शुरू किया। विशेष रूप से क्रिकेट के दिग्गज और दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडरों में शुमार रविंद्र जडेजा को उन्होंने अपना मुख्य निशाना बनाया। क्लासेन ने जडेजा की फिरकी को बड़ी ही आसानी से पढ़ा और एक ही ओवर में 3 लगातार और गगनचुंबी छक्के जड़कर उप्पल के मैदान को शोर के एक ऐसे सैलाब में डुबो दिया जिसे संभालना राजस्थान के फील्डरों और गेंदबाजों के लिए नामुमकिन साबित हो रहा था। हर छक्के के साथ गेंद स्टैंड्स की गहराई में खो रही थी और राजस्थान का आत्मविश्वास गिरता जा रहा था। दूसरे छोर पर कप्तान ईशान किशन ने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझा। उन्होंने एक छोर को मजबूती से थामे रखा और अपनी कैप्टनसी नॉक को सधी हुई बल्लेबाजी के साथ आगे बढ़ाया। ईशान ने क्लासिक कट्स और पुल्स के जरिए 45 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और क्लासेन को अधिक से अधिक स्ट्राइक देने का काम किया। लेकिन जब ईशान अपनी इस पारी को एक बड़े और व्यक्तिगत स्कोर में बदलने के बिल्कुल करीब थे, तब रफ्तार के असली सौदागर जोफ्रा आर्चर ने अपनी विश्व स्तरीय महानता का परिचय दिया। आर्चर ने पारी के 16वें ओवर में गेंद संभाली और एक ऐसी सटीक, आग उगलती और रोंगटे खड़े कर देने वाली यॉर्कर डाली जिसका ईशान किशन के पास कोई तकनीकी जवाब नहीं था।
गेंद सीधे ईशान के डिफेंस को भेदती हुई मिडिल स्टंप ले उड़ी और वे क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। कप्तान के आउट होने के बाद भी सनराइजर्स हैदराबाद की रनों की रफ्तार में रत्ती भर भी कमी नहीं आई, क्योंकि अब क्रीज पर युवा सनसनी नीतीश कुमार रेड्डी का प्रवेश हो चुका था। रेड्डी ने पारी के अंतिम ओवरों में अपनी पावर हिटिंग का वो अद्भुत और अकल्पनीय मुजाहिरा पेश किया, जिसे देखकर राजस्थान के अनुभवी गेंदबाज भी असहाय और लाचार नजर आने लगे। नीतीश ने पारी के अंतिम और निर्णायक ओवर में संदीप शर्मा जैसे चतुर और अनुभवी गेंदबाज की धज्जियां उड़ाते हुए 2 विशाल छक्के और 1 कड़क चौका जड़कर स्टेडियम में मौजूद प्रशंसकों को पागलपन की हद तक रोमांचित कर दिया। नीतीश के इस विस्फोटक प्रहार और दूसरी ओर हेनरिक क्लासन की अविश्वसनीय और जादुई बल्लेबाजी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवरों में 228/4 का एक ऐसा विशाल, अभेद्य और हिमालय जैसा शिखर खड़ा किया, जिसने राजस्थान रॉयल्स के सामने एक नामुमकिन सा दिखने वाला लक्ष्य रख दिया। हेनरिक क्लासन 72 रनों की अपनी शानदार नाबाद महापारी खेलकर जब डगआउट की ओर लौटे तो उन्होंने यह सुनिश्चित कर दिया था कि हैदराबाद के उप्पल मैदान पर आज रनों का एक नया सुनहरा इतिहास लिख दिया गया है। अब सारा मानसिक और शारीरिक दबाव राजस्थान के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और उनके मध्य क्रम पर था कि वे इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को लांघने के लिए किस साहस का परिचय देते हैं। पूरा मैदान अब एक ऐतिहासिक रणछेद का गवाह बनने के लिए अपनी सांसें थामे खड़ा था। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जब राजस्थान रॉयल्स की टीम 229 रनों के उस विशाल, अभेद्य और हिमालयी लक्ष्य का पीछा करने उतरी, जिसे सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों ने रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी के दम पर खड़ा किया था, तो पूरा माहौल किसी क्रिकेट मैच जैसा नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक महायुद्ध की शुरुआत जैसा लग रहा था। उप्पल का कोना कोना खचाखच भरा हुआ था और दर्शकों का शोर इतना प्रचंड था कि खिलाड़ियों को मैदान पर एक दूसरे की आवाज सुनना भी मुमकिन नहीं लग रहा था। राजस्थान की शुरुआत किसी साधारण पारी की तरह संभल कर नहीं हुई, बल्कि वह किसी सक्रिय ज्वालामुखी के फटने जैसी प्रचंड, बेखौफ और विध्वंसक रही। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और 14 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने जैसे ही क्रीज पर कदम रखे, उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज से यह साफ कर दिया कि वे आज हैदराबाद के गेंदबाजों को सेट होने या कोई भी रणनीति बनाने का एक भी मौका नहीं देंगे। इन दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाजों ने मिलकर हैदराबाद के मुख्य स्ट्राइक बॉलर और पर्पल पटेल के नाम से मशहूर हर्षल पटेल को अपना पहला निशाना बनाया। हर्षल, जो अपनी धीमी गेंदों और सटीक यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं, आज इन युवाओं के सामने पूरी तरह असहाय नजर आ रहे थे। मैच के पहले 3 ओवरों में ही इन दोनों खब्बू बल्लेबाजों ने मैदान के चारों ओर रनों की ऐसी मूसलाधार बारिश की कि स्कोरबोर्ड पर देखते ही देखते 48 रन टंग गए, जिससे हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। यशस्वी जायसवाल आज अपने उस पुराने, विंटेज और सबसे खतरनाक अवतार में नजर आ रहे थे, जहां गेंदबाज की गति उनके लिए केवल एक हथियार का काम करती है। उन्होंने हर्षल पटेल की 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद पर अपना सिग्नेचर और ट्रेडमार्क नो लुक पुल शॉट खेला। गेंद जैसे ही बल्ले के बीचों बीच से टकराई, एक ऐसी कड़क आवाज निकली जिसने पूरे स्टेडियम को रोमांचित कर दिया। वह गेंद रॉकेट की तरह ट्रेवल करती हुई सीधे स्टेडियम की विशाल छत के पार जाकर उप्पल की सड़कों पर जा गिरी। उप्पल की दूसरी ओर नन्हे वैभव सूर्यवंशी ने भी अपनी असाधारण प्रतिभा का लोहा मनवाया और दुनिया के सामने यह साबित किया कि उम्र महज एक संख्या है। उन्होंने जूनियर मलिंगा कहे जाने वाले ईशान मलिंगा की तीखी और स्लिंगी एक्शन वाली गेंदों को बड़ी ही परिपक्वता के साथ भांपा। वैभव ने मलिंगा की रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए उन्हें लगातार 3 कलात्मक चौके जड़कर सनराइजर्स हैदराबाद के खेमे में सन्नाटा पसरा दिया। उनकी बल्लेबाजी में वो नजाकत और दिलेरी थी जो केवल महान खिलाड़ियों में देखी जाती है। उप्पल का मैदान अब राजस्थान की इस आतिशी बल्लेबाजी के रंग में पूरी तरह रंग चुका था और हैदराबाद के प्रशंसक यह सोचने पर मजबूर थे कि क्या आज उनके घर में कोई नया इतिहास लिखा जाने वाला है। गेंदबाजों की हर कोशिश इन दोनों के सामने नाकाम साबित हो रही थी और राजस्थान रॉयल्स की यह आंधी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रणों की इस बहती गंगा और राजस्थान के इस प्रचंड वेग को रोकने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ एक रणनीतिक दांव खेला। उन्होंने तेज गेंदबाजों की पिटाई को देखते हुए तुरंत अपनी योजना बदली और युवा स्पिनर हर्ष दुबे को आक्रमण पर लगाया।
हर्ष ने कप्तान के भरोसे को सही साबित करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। अपने पहले ही ओवर में उन्होंने वैभव सूर्यवंशी 26 रन को अपनी एक स्किडिंग और तेज एंड ड्रिफ्टर गेंद पर पूरी तरह चकमा दे दिया। गेंद सीधे उनके पैड्स पर जा लगी और अंपायर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया। वैभव के आउट होने के बाद उप्पल में नारंगी जर्सी पहने प्रशंसकों की गूंज सुनाई दी, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक शांत नहीं रहने वाली थी, क्योंकि मैदान पर प्रवेश हुआ राजस्थान के कप्तान रियान पराग का। रियान पराग और यशस्वी जायसवाल की इस जादुई और आक्रामक जुगलबंदी ने उप्पल के मैदान पर मानो आग लगा दी थी। पराग ने आते ही यह जता दिया कि वे आज कप्तानी पारी खेलने के मूड में हैं। उन्होंने मैदान के हर कोने में अपने सिग्नेचर शॉट्स खेले और हैदराबाद के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। विशेष रूप से उन्होंने शिवांग कुमार को अपना निशाना बनाया और उनके एक ही ओवर में 3 लगातार और प्रचंड छक्के जड़कर राजस्थान रॉयल्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से 100 के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के पार पहुंचा दिया। शिवांग पूरी तरह असहाय नजर आ रहे थे, क्योंकि पराग की बल्लेबाजी में आज अनुभव और आक्रामकता का अद्भुत संगम था। इसी बीच दूसरे छोर पर खड़े यशस्वी जायसवाल ने अपनी लय बरकरार रखी और मात्र 24 गेंदों पर अपना धमाकेदार अर्धशतक पूरा किया। जायसवाल की इस पारी ने यह सुनिश्चित कर दिया कि राजस्थान अब जीत की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रही है और हैदराबाद के गेंदबाजों के लिए आने वाले ओवर किसी बुरे सपने से कम नहीं होने वाले थे। पूरा स्टेडियम अब बस राजस्थान की इस तूफानी बल्लेबाजी के जश्न में डूबा हुआ था। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की उमस भरी शाम में जब जीत राजस्थान रॉयल्स की मुट्ठी में नजर आ रही थी, तभी मैच का सबसे बड़ा, चौंकाने वाला और निर्णायक टर्निंग पॉइंट 15वें ओवर में देखने को मिला। रफ्तार के नए सौदागर ईशान मलिंगा ने अपनी स्लिंगी एक्शन वाली एक सटीक बाउंसर से खतरनाक दिख रहे यशस्वी जायसवाल को चकमा दे दिया। जायसवाल ने गेंद को पुल करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उम्मीद से ज्यादा तेजी से आई और बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर बाउंड्री लाइन की ओर हवा में तैरने लगी। वहां मुस्तैद खड़े हेनरिक क्लासेन ने पीछे की ओर दौड़ते हुए एक अद्भुत कैच लपका और जायसवाल की उस महापारी का अंत कर दिया जो हैदराबाद को हार की कगार पर ले आई थी। जायसवाल के आउट होते ही जैसे उप्पल के मैदान में बिजली सी दौड़ गई और सनराइजर्स के खेमे में खोई हुई जान वापस आ गई। हैदराबाद के गेंदबाजों ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और दबाव को 2 गुना कर दिया। ध्रुव जुरेल क्रीज पर आए तो जरूर, लेकिन वे दबाव के आगे टिक नहीं सके। अनुभवी हर्षल पटेल ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए एक ऐसी सटीक और आग उगलती यॉर्कर डाली जिसने जुरेल के डिफेंस को चीरते हुए उनके स्टंप्स बिखेर दिए। राजस्थान का स्कोर अब 175/3 हो चुका था और मैच फिर से बराबरी पर आ खड़ा हुआ था। अब सारा दारोमदार कप्तान रियान पराग और कैरेबियाई पावर शिमरॉन हेटमायर के कंधों पर था। पराग ने एक छोर संभाले रखा और बड़ी ही सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 18वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी ने मैच में एक और ट्विस्ट डाल दिया। नीतीश ने एक धीमी गति की गेंद डाली जिसे पराग ठीक से पढ़ नहीं पाए और कवर्स पर खड़े फील्डर के हाथों में एक आसान सा कैच दे बैठे। पराग के आउट होते ही राजस्थान की मुश्किलें हिमालय जैसी विशाल हो गई थीं। अब समीकरण यह था कि राजस्थान को जीत के लिए अंतिम 12 गेंदों पर 38 रनों की सख्त दरकार थी। क्रीज पर हेटमायर के साथ डोनावोन फरेरा मौजूद थे। पारी का 19वां ओवर फेंकने के लिए एक बार फिर डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हर्षल पटेल आए। हेटमायर ने आते ही अपना विकराल रूप दिखाया और हर्षल की शुरुआती 2 गेंदों पर 2 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़कर स्टेडियम में मौजूद राजस्थान के समर्थकों में जोश भर दिया। तीसरी गेंद पर हेटमायर ने समझदारी दिखाई और 1 रन लेकर स्ट्राइक फरेरा को दी। फरेरा ने भी मौके का फायदा उठाकर एक कड़क चौका जड़ा, जिससे अंतिम ओवर का रोमांच 18 रनों की दहलीज पर पहुंच गया। अंतिम और निर्णायक 20वां ओवर डालने की जिम्मेदारी कप्तान ईशान किशन ने युवा ईशान मलिंगा को सौंपी। पहली गेंद पर हेटमायर ने तेजी से दौड़कर 2 रन चुराए और अगली ही गेंद पर मलिंगा की गति का इस्तेमाल करते हुए एक शानदार छक्का जड़कर समीकरण को 4 गेंदों पर 10 रन कर दिया। पूरा स्टेडियम अब अपनी सीटों से खड़ा हो चुका था। मलिंगा ने दबाव में भी अपना आपा नहीं खोया और तीसरी गेंद एक सटीक यॉर्कर डाली जो पूरी तरह डॉट रही। इस एक गेंद ने तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। चौथी गेंद पर हेटमायर ने मिड विकेट की तरफ एक जोरदार प्रहार किया, लेकिन फील्डर की मुस्तैदी के कारण उन्हें केवल 1 ही रन मिल सका। अब 2 गेंदों पर 9 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर फरेरा थे। मलिंगा ने फिर से एक सटीक यॉर्कर फेंकी जिस पर फरेरा महज 1 रन ही ले सके। अब खेल की अंतिम गेंद पर राजस्थान को जीत के लिए 8 रनों की जरूरत थी, जो तकनीकी रूप से असंभव था।
स्ट्राइक पर हेटमायर थे और पूरे उप्पल स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था। मलिंगा ने अंतिम गेंद एक धीमी गति की बाउंसर डाली। हेटमायर ने अपनी पूरी ताकत से बल्ला घुमाया और गेंद को स्टैंड्स में छक्के के लिए भेज दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सनराइजर्स हैदराबाद ने यह सांसें रोक देने वाला मुकाबला मात्र 1 रन से जीतकर अपने घरेलू मैदान पर अपनी अटूट बादशाहत कायम रखी। ट्रेविस हेड की आक्रामक शुरुआत, क्लासेन की विध्वंसक पारी और ईशान मलिंगा का वो जादुई अंतिम ओवर इस मैच की असली जान रहे, जबकि राजस्थान के लिए यशस्वी जायसवाल की बेमिसाल मेहनत आखिर में बेकार चली गई। यह मुकाबला आईपीएल 2026 के इतिहास का सबसे क्लोज और बेहतरीन बैंटर वाला एनकाउंटर साबित हुआ, जिसे क्रिकेट प्रेमी आने वाले कई सालों तक याद रखेंगे।